हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, लाइन सेगमेंट ए बी, और यहाँ पे दो परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी कौन से हैं? ए डी एंड बी सी। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम सिंबल लगा देते हैं, ये ए डी और ये लाइन सेगमेंट बी सी दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, मतलब ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है और दोनों आपस में लेंथ वाइज इक्वल हैं। ठीक है, बी सी इक्वल टू ए डी। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। हमें ये प्रूव करना है कि ये सी डी यहाँ पे ड्रॉ करने से ए बी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस और ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस इक्वल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन दोनों को सिंपली आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और उसके बाद आप सीपीसीटी में ये इजीली लिख पाओगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल के आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ है, क्योंकि ये जो लाइन सी डी है, सी डी ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ओ बी और ओ ए हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं गिवन हमें क्या है। हमारे पास दो परपेंडिकुलर्स हैं, ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी और दूसरा कौन सा परपेंडिकुलर है? बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ऐसा भी बोल दिया है हमें, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी हमें इक्वल गिवन है। ओके, टू प्रूव हमें क्या करना है? सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज देंगे, आपको ये लिखना आना चाहिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो प्रूफ यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, उसके बाद आप सीपीसीटी में ये रिजल्ट लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन में हमें एक चीज़ गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, देन और क्या गिवन है हमें? ये दोनों राइट एंगल से, ऐसा हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लिख देंगे एंगल ओ ए डी, इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, इस वाले एंगल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ओ बी सी, और ये ओ ए डी दोनों इक्वल हैं। इसके रीज़न में हम लिखेंगे गिवन, और ये एंगल के रिजल्ट में हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ओके, ईच 90 डिग्री। उसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आपको ओ के पास एक क्रॉस दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपने चैप्टर 6 में पढ़ा है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे इक्वल एंगल्स बनते हैं, और इस इक्वल एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इस एंगल का हम फुल फॉर्म में नाम क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ सी, और ये जो नीचे एंगल बन रहा है इसका नाम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ डी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, रीज़न में हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंगल साइड। ठीक है, हमारा जो फोर्थ रूल था, अगर आपने थियरी वाले वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देखें, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो उसमें जो फोर्थ रूल था, एंगल साइड दोनों ट्राइंगल में इक्वल आ रहे हैं, तो ये ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी बाय एंगल साइड। ओके, तो ये यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया। अभी हम सीपीसीटी से जो हमें चाहिए वो हम लिख पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? ओ से लेके ओ तक का डिस्टेंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में देखना आप, यहाँ पे मैं कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, मैं सेकंड लेटर से स्टार्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट लेटर पे ख़त्म कर रहा हूँ, ओ ए, तो वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होनी चाहिए, ओ ए इक्वल टू ओ बी।
ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गया, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे इक्वल आ गया। तो इसके नीचे हम स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक है, मीनिंग वही हुआ, बाइसेक्ट ए बी यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। कैसे आपको पता चला, आपने यहाँ पे ये लिखा ओ ए इक्वल टू ओ बी, रीज़न यहाँ पे लिखना है बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे ओ ए ओ बी वो भी इक्वल होंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल आ गया। तो ये इक्वल आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस लाइन की वजह से ये दो डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 यहाँ पे आपको गिवन है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन्स है, पहली लाइन L, दूसरी लाइन M, दोनों पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स, ये दो पैरेलल लाइन्स है, दूसरी दो पैरेलल लाइन्स से इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये L और P इंटरसेक्ट कर रहे हैं A के पास, B के पास, और यहाँ पे D और C के पास। ठीक है, लाइन्स P एंड Q शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक है, ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल CDA ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, दो लाइन पैरेलल है ऐसा गिवन है, L पैरेलल टू M और P पैरेलल टू Q, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC ये नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। ठीक है, जो ट्राइंगल प्रूव करना है उसी को हम यहाँ पे लिखना है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ओके, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी आपको एक चीज़ यहाँ पे गिवन है कि ये L और M आपस में पैरेलल हैं, तो जब भी पैरेलल होंगे तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे, वो सारे पेयर ऑफ एंगल्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्टा Z शेप यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं ये लिख रहा हूँ, एंगल DAC, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जो सेंटर में होगा उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी हम फुल फॉर्म में एंगल का नाम लिखते हैं तो सेंटर में मैंने A लिखा हुआ है, मतलब A के पास वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड एंगल कौन सा है यहाँ पे, C, तो इसका फुल फॉर्म में नाम आप कैसे लिखोगे, BCA भी लिख सकते हो और ACB भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंगल ACB, सेंटर में C लिखा हुआ है, मतलब मैं इस एंगल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है। ठीक है, और पैरेलल लाइन होगी तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वैलिड होंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। एक और चीज़ आपको फिगर में दिख रही है, ये जो AC लाइन है इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC कॉमन। ठीक है, दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। ओके, नाउ अभी आपको ये दो लाइंस देखनी है, तो ये दो लाइंस भी आपको पैरेलल क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे छोटा एक फिगर बना देता हूँ। ये हमने कहाँ से लिखा, ये उल्टा Z ऐसे बन रहा है। ठीक है ना, ये वाला फिगर मैंने यहाँ पे बता दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये जो दो लाइंस पैरेलल है उसमें क्या हो रहा है, इसमें भी ऐसा ही होगा, सीधा Z शेप आपको दिख रहा है फिगर में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल होगा। यहाँ पे मैं छोटा यहाँ पे फिगर बना कर दिखा देता हूँ, मैं इस Z से शेप की बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला एंगल, यहाँ पे इसको नाम कैसे देंगे, एंगल A की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हम फुल फॉर्म में नाम क्या लिखेंगे, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू इस वाले एंगल को, ऊपर जो एंगल है उसका नाम क्या लिखेंगे, DCA, एंगल DCA। ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल। ठीक है, तो आपको एंगल भी दिख रहे हैं कौन सा इक्वल है,
और ये फिगर में से भी आपको पता चल रहा है कि कौन से जेड शेप की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एंगल, साइड, एंगल, ठीक है। हमारा जो ये रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, यहाँ पे ये वैलिड हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, और रीज़न में आप लिख लोगे बाय एंगल, साइड, एंगल। ओके, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर 4 में, और क्वेश्चन 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग।